वीर ने लकड़ी उठाई, लेकिन जब उस बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया और उसने उसे जाने दिया। जब पिता को पता चला तो उन्होंने कड़ी डांट लगाई और वीर को साथ लेकर उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। वे नदी के किनारे चलते गए, लेकिन वीर थक कर गिर पड़ा। पिता ने उसे सहारा दिया, लेकिन तभी नदी का पानी बाढ़ की तरह भर गया। उस खतरे के समय पिता ने अपनी पूरी ताकत से वीर को पहाड़ी पर फेंका और खुद पानी में बह गए। पिता को खोने के बाद माँ ने सभी जिम्मेदारियां संभाली। वीर ने खुद को दोषी मानते हुए घर के कामों में दिल से हाथ बंटाना शुरू किया। एक दिन जब वह अनाज जमा कर रहा था, उसने देखा वही वनवासी बच्चा फिर चोरी कर रहा था। इस बार वीर ने कसम खाई कि उसे पकड़कर सबक सिखाएगा। भागते भागते दोनों नदी में गिर पड़े और बहते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। होश में आने पर वीर ने बच्चे को देखा और गुस्से में उसका पीछा किया, लेकिन रास्ता भटक गया। उसे पिता की बात याद आई, नदी के साथ साथ चलते जाओ, घर का रास्ता मिल जाएगा। भूख से बेहाल वह फलों तक पहुंचने की कोशिश में एक पत्थर पर फंस गया। अगले दिन उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी मदद की। मिट्टी हटाकर उसे आजाद किया गया था। थका हारा वीर फिर से चल पड़ा। बारिश होने लगी। उसने शाखाओं से टेंट बनाया, लेकिन पानी टपकने लगा और चूहे उसका मजाक उड़ाने लगे। जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वनवासी बच्चा, जिसका नाम था चिंटू, अब उसका साथी बन गया था। वह वीर के लिए खाना लाता, लेकिन वीर केवल फल खाता था। चिंटू उसे एक खड़ी चट्टान पर फल दिखाने ले गया। रास्ता खतरनाक था। वीर आगे बढ़ने से डर गया। चिंटू ने झल्लाकर उसे चबाया और तभी एक लकड़ी का पुल बन गया। सामने ही स्वादिष्ट फल थे। वीर ने जैसे ही एक फल खाया, वहां से एक जहरीले सांप ने हमला कर दिया। वह डर के मारे गिर पड़ा। सांप ने वीर को निशाना बनाया, लेकिन चिंटू समय पर पहुंचा। वो सांप के पीछे घूम घूम कर छुपता रहा और मौका देखकर उसकी गर्दन काट ली। सांप ने उसे जकड़ लिया, लेकिन चिंटू ने खुद को छुड़ा लिया और सांप भाग गया। वीर अब तक भावुक हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि चिंटू अब उसका सच्चा दोस्त है। दोनों साथ चलने लगे। जंगल की खुशियां उन्हें अब हर जगह दिखने लगी। जमीन में से निकलते कीड़े भी